बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक जो है चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। इसके बाद क्रिस्टलाइज़र हम पढ़ रहे थे। टैंक क्रिस्टलाइज़र भी पढ़ लिया था, एजिटेटेड बैंक, और उसके बाद स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइज़र भी स्टडी कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है डबल पाइप क्रिस्टलाइज़र। इसके हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों स्टडी करेंगे। अब जैसा कि पहले स्टडी कर चुके हैं कि दो किस्म के क्रिस्टलाइज़र होते हैं, एक बैच और एक कंटिन्यूस। तो ये डबल पाइप क्रिस्टलाइज़र जो है कंटिन्यूस क्रिस्टलाइज़र है, लेकिन ये जो है ना आम तो रूटीन में यूज़ होने वाला क्रिस्टलाइज़र नहीं है। ये मुख्तलिफ कतर के दो पाइपों पर मुश्तमिल होता है। अब इनका जो डायमीटर है दोनों पाइपों का वो मुख्तलिफ होता है। बड़े डायमीटर वाला पाइप जो है उसको बाहर रखा जाता है, छोटे जो पाइप है डायमीटर वाला उसको बड़े डायमीटर वाले पाइप के अंदर रखा जाता है। अब ये जो अंदरूनी पाइप है इसके अंदर एक एजिटेटर लगा होता है जो कि मुसलसल एक मोटर के ज़रिए रोटेट कर रहा होता है। लार्ज डायमीटर पाइप, एक सेकेंड जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर वाला लार्ज डायमीटर पाइप है और इसके अंदर वाला ये स्मॉल डायमीटर पाइप है। इस स्मॉल डायमीटर पाइप के अंदर एक स्वेरल टाइप इस तरह की हमारी जो है ना एजिटेटर लगी होती है, जो मुसलसल मोटर के ज़रिए रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, मिक्स कर रही होती है। हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अगर इसकी वर्किंग देखें तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग होती है। वर्किंग के हवाले से ये है कि ये जो बाहर का पाइप है इसके अंदर कोई कूलिंग मटेरियल ठंडा पानी डाला जाता है, और जो स्मॉल पाइप है इसके अंदर हॉट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको एंटर किया जाता है। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब ठंडे पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो हीट ट्रांसफ़र होता है, जो हमारा अंदर वाला सॉल्यूशन है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब जो वो हमारे पास एजिटेटर लगा हुआ है, जो मिक्सर लगा हुआ है, वो क्या करता है, वो इस सरफेस अंदरूनी जो पाइप है, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर ज़्यादा क्रिस्टल्स बनेंगे क्योंकि वो ठंडे पानी से ज़्यादा कांटेक्ट में है। तो वो क्या करता है, उन क्रिस्टल को हटाता रहता है ताकि उन क्रिस्टल्स की सरफेस उसके ऊपर ना बने। उसके बाद उसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद क्रिस्टल बन जाते हैं जब, तो वो ओवरफ्लो के ज़रिए वो क्रिस्टल्स और जो पानी है या सोल्यूशन है वो अलहदा हो जाता है और फिर सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र की तरफ। वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र में सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूम की। वैक्यूम होता क्या है? हर वो जगह जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो वैक्यूम कहलाता है। 1 एटमॉस्फेयर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 mmH, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जहाँ पे भी इस प्रेशर से कम प्रेशर होगा वो जगह वैक्यूम कहलाएगी। अब वैक्यूम का हमें फ़ायदा क्या है? वैक्यूम का हमें फ़ायदा ये है कि जब किसी चीज़ को हम वैक्यूम में प्रोसीड करते हैं, वैक्यूम में प्रोसेस करते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। जिस तरह से अगर आप एग्जांपल लें, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो पहाड़ पे, माउंटेन्स पे वो 89 के करीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। इसी तरह जहाँ पे भी वैक्यूम होगा वहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र में भी सेम यही प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ से हम फ्यूल को इन करते हैं, फ्यूल इन होने के बाद यहाँ से अब वैक्यूम प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये जो साइड गिलास है यहाँ से देखा जाता है कि जो हम फ्यूल या लिक्विड हम जो एंटर कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, ठीक है। एंटर करने के बाद जब यहाँ पे वैक्यूम होगा, पहले हमने क्या किया, यहाँ से सारा इसमें जो हवा थी, एयर थी, उसको हमने निकाल लिया, वैक्यूम पैदा हो गया। वैक्यूम पैदा होने के बाद जब हमने सोल्यूशन को इन किया, इन करने के बाद वो हॉट सोल्यूशन है, जैसी बात है, लेकिन जब वो इसके अंदर एंटर होगा वैक्यूम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो वेपर्स में चला जाएगा, वो गैस में चला जाएगा। जो हमारे क्रिस्टल्स होंगे वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे।
जब फ्लैशिंग होती है, फ्लैशिंग क्या है, अब फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो यही है कि जब ये जो फ्यूल एंटर करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में या उबलना शुरू हो जाता है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो इस अमल को कहते हैं फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा सोल्यूशन हमने एंटर किया उसका दर्जा हरारत कम हो जाएगा और महलूल पर जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो क्रिस्टल्स हैं उस वक्त तक हमारी सोल्यूशन में या इस क्रिस्टलाइज़र में रहती हैं जब तक कि वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो इस पंप के ज़रिए से बाहर निकल सके। मतलब जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर इस जो हमारा डंप वाल्व है ये ओपन हो जाता है और वो नीचे से सेपरेट हो जाती है, या इसे प्रोडक्शन पंप भी कहा जाता है, यहाँ से इसे निकाल लिया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, महलूल को उबालने के लिए कम दर्जा हरारत का इस्तेमाल होता है, जो हमारे हीट है वो कम देनी पड़ती है, कम दर्जा हरारत पे जो हमारा सोल्यूशन है वो वेपर में चेंज हो जाता है। ये एक मुसलसल क्रिस्टलाइज़र है, कंटिन्यूस है, ज़ाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी बनिस्बत बैच से, ये हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देगा कम वक्त में। इसमें कोई मुतहर्रिक हिस्सा नहीं होता, प्रोपेलर है, एजिटेटर है, हर चीज़ जो है रोटेटिंग है, कोई भी चीज़ इसमें मुतहर्रिक या साकिन नहीं है। इसे जंग पजीर अशिया के क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़रिए यकसा साइज़ के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, जो इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे वो एक ही साइज़ के होंगे। प्रोपेलर और एजिटेटर जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, अब ये जो प्रोपेलर है इसकी स्पीड जो है बढ़ाने या कम करने से हमारे जो क्रिस्टल्स हैं उसकी क्वालिटी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, वो भी अच्छी या बेहतर या बुरी, हम जिस तरह की क्रिस्टल्स की क्वालिटी बनाना चाहते हैं वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र विद रीसर्कुलेशन। वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र विद रीसर्कुलेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र ही होता है इसमें, लेकिन रीसर्कुलेशन वाले प्रोसेस के साथ। अब आप ये डायग्राम देखें, इससे आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी ये कहना क्या चाहता है। सेम वही डायग्राम है, यहाँ से हम इसको वैक्यूम करते हैं, हवा निकाल के इसके अंदर जितनी भी है, यहाँ से हमने इसको फीड किया है। फीड किस में किया कर रहे हैं, वही पॉइंट है, वहाँ पे भी ये पॉइंट था, यहाँ पे भी यही पॉइंट है, लेकिन फीड इसमें जो जा रही है वो रीसर्कुलेशन के साथ जा रही है। अब रीसर्कुलेशन का फ़ायदा क्या होगा, पहले तो ये देख लेंगे, यहाँ पे एक हीटर लगा है, हीट करने के बाद जब हम इसको एंटर करते हैं तो वैक्यूम होने की वजह से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और नीचे क्रिस्टल बन जाते हैं। अब रीसर्कुलेशन का फ़ायदा ये है कि जो हमारा लिक्विड बच के है जिसके अंदर अभी भी क्रिस्टल्स मौजूद हैं, उसको दोबारा प्रोसेस करने से हमें वो क्रिस्टल भी हासिल हो जाएंगे जो पहली दफ़ा में हासिल नहीं हुए थे। ठीक है, ये क्रिस्टल जो बन जाते हैं इसको फिर डिस्चार्ज पंप से सेपरेट कर लिया जाता है। बाकी आप इसको बुक से स्टडी करें, कुछ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम फिर लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइज़र। इसको भी आप लोगों ने स्टडी करना है एक दफ़ा बुक से, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।